अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज हम पहले तो सैटेलाइट इमेज देखेंगे, कराची की सूरत हाल अब तक की क्या है। उसके अलावा हम इस वीडियो में जो कल हमने मॉडल देखा था उसको हम दोबारा देखेंगे कि जो मानसून की एक्टिविटी सिंध के अंदर एक्सपेक्टेड है और उसके क्या असरात कराची पे हो सकते हैं, कितने असरात हो सकते हैं। इसके अलावा कल हमने 16 तारीख तक की वेदर अपडेट देखी थी कराची की, तो आज हम 17 तारीख तक देखेंगे इंशाल्लाह। 17 की रात तक क्या क्या एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं कराची में, वो सब हम देखेंगे। पहले तो हम एक नज़र सैटेलाइट इमेज पर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कराची में वेस्ट साउथ वेस्ट से समुद्री बादलों की पेनिट्रेशन भी हो रही है, जो कि इतने थिक क्लाउड्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुमकिन है कि इनसे कुछ औकात में कराची में ख़ास तौर से रात के औकात में और सुबह के औकात में हो सकता है कहीं कहीं हल्की बारिश कराची में मुमकिन है, लेकिन ये कि कोई थिक क्लाउड्स नहीं है। स्कैटर्ड किस्म के क्लाउड्स पेनिट्रेट कर रहे हैं समुद्री बादल। इसके अलावा आप देख सकते हैं कराची में मशरक़ से यानी कि ईस्ट से कुछ हल्के बादल मानसून की पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये इस वक्त काफ़ी हल्के बादल हैं, क्योंकि आपको पता है कि कराची सिंध के जो मशरक़ में एक मानसून सिस्टम है जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो पेनिट्रेशन करेगा अपनी कल इंशाअल्लाह, वल्लाहु आलम। तो उसके कुछ असरात तो ऑलरेडी हैं सिंध के अंदर, और उससे कुछ हल्के बादल पेनिट्रेट कर रहे हैं कराची में, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में समंदरी हवाओं का ताल्लुक़ है, तो आज समंदरी हवाएं बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी तवक्को है कि समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी, वल्लाहु आलम। परसों हफ्ते के दिन ये है कि नज़र आ रहा है कि समुद्री हवाएं बहाल तो हैं, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम नज़र आ रही है, यानी कि स्पीड्स थोड़ी कम है इनकी। और उसकी वजह ग़ालिबन यही है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मानसून कुछ पेनिट्रेशन सिंध के अंदर हो रही है, उसकी वजह से समुद्री हवाओं पे कुछ इम्पैक्ट नज़र आ रहा है हफ्ते के दिन, जो कि बिल्कुल मानसून के साथ पॉसिबल होता है। तो हफ्ते के दिन ये कि समुद्री हवाएं हैं तो कराची में, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो हमें इंटेंसिटी कम नज़र आ रही है, वल्लाहु आलम। अब हम कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। तो आज हम देखते हैं, पहले तो हम GFS मॉडल का रेफरेंस यूज़ करते हैं, और हम देखते हैं कि आज कुछ ख़ास हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही मानसून की, थंडर एक्टिविटी आज के दिन, और कल यानी कि शाम तक भी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। बहरहाल समुद्री बादलों से बारिश बिल्कुल मुमकिन है कराची में, ख़ास तौर से सुबह और रात के औकात में, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन थंडर एक्टिविटी हमें कोई नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। मगर ये है कि कल जुमे को 7-8 बजे के बाद आप देख सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हमें GFS मॉडल में दिख रही हैं। पहले शुरू में तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कराची में कुछ औकात में कुछ स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, और ये कि ख़ास तौर से जो कराची की शुमाली बेल्ट है वहाँ पे और ये एक्टिविटी स्कैटर्ड किस्म की आप देख सकते हैं, रात को भी हैं और अर्ली मॉर्निंग सैटरडे को भी दिख रही हैं, यानी कि सुबह 4-5 बजे इस तरह। लेकिन ये कि जो ख़ास एक्टिविटी है हमें नज़र आ रही है GFS मॉडल में, वो हफ्ते की दोपहर यानी कि 12-1 बजे के बाद हमें नज़र आ रही हैं, कुछ मेजर एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, वल्लाहु आलम। इस वक्त GFS शो कर रहा है कि एक्टिविटीज़ जो दोपहर को स्टार्ट होंगी वो रात तक एक्सटेंड कर रही हैं। पॉसिबल है मॉडरेट टू स्लाइट हैवी रेनफॉल कहीं कहीं कराची में। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कराची में हर जगह जैसी बारिश नहीं होती, तो कहीं हो सकता है मॉडरेट रेनफॉल और कहीं थोड़ी स्लाइट हैवी रेनफॉल हो जाए। ख़ास तौर से जो कराची की शुमाली बेल्ट है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगी, कहीं कहीं हो सकता है थंडर भी हो, वल्लाहु आलम। इसको इंशाल्लाह मैं कल मज़ीद जो कल की अपडेट दूंगा उसको मज़ीद हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई चेंजेस आएंगी तो आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। सिस्टम जो पाकिस्तान के मशरक़ में है, जो भारत से एंटर हो रहा है, एक्सपेक्टेड है कि जुमे के दिन पेनिट्रेशन करेगा सिंध के अंदर, और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में इसकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, और कराची में भी इसकी एक्टिविटीज़ कुछ पॉसिबल हैं कल शाम 6-7 बजे के बाद जुमे को, और फिर रात को भी कुछ स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हफ्ते को दोपहर के औकात में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ की पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू GFS। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त जो GFS मॉडल शो कर रहा है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ कराची में मानसून की शो हो रही हैं, वल्लाहु आलम। एक नज़र हम आइकॉन मॉडल पर भी डाल लेते हैं, और इसमें ये वो मॉडल है जिसने सबसे पहले कराची में बारिशें शो की थी कुछ
हफ़्ते पहले ज़्यादा बारिशें शो की थी, और उसकी यही मॉडल मैंने आपके सामने कल शो किया था, इसकी प्रेडिक्शन शो की थी। इसको हम देख लेते हैं आज से लेकर। पहले तो हम हफ़्ते की रात तक देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है आइकॉन मॉडल, आज भी कोई ख़ास एक्टिविटी शो नहीं कर रहा थंडरस्टॉर्म की कराची में। कल भी कोई ख़ास एक्टिविटी थंडर एक्टिविटी शो नहीं कर रहा कराची में, और परसों भी कराची में ये सैटरडे की रात तक कराची में थंडर एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। बहरहाल ये आइकॉन मॉडल जो है वो संडे और मंडे को कुछ एक्टिविटी शो कर रहा है, उसको मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। कल मैंने आपके सामने एक मॉडल रखा था आइकॉन का, उसमें कुछ अपडेट्स थी इस सिस्टम की, जिसमें मैंने आपको संडे और मंडे के बारे में बताया था। दोबारा मैं इसकी अपडेटेड आज का मॉडल आपके सामने रख रहा हूँ, उसी का अपडेट रख रहा हूँ संडे और मंडे का। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सिस्टम है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा कमज़ोर हो गया है और कम बारिश शो कर रहा है। तो ये अपडेट है इस वक्त इस सिस्टम की कि संडे को यही सिस्टम जो है वो अराउंड आप देख सकते हैं कि 5-6 मिलीमीटर बारिश संडे को शो कर रहा है, और इसी तरह बारिश जो है वो मंडे को शो कर रहा है। वल्लाहु आलम। बहरहाल ये है कि हफ़्ते को कोई एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं जिसका ज़िक्र मैंने आपसे किया है। वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह दोबारा मैं एक बात वाज़े कर दूं कि ये जो भी आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मॉडल शो कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो मॉडल्स की आपके सामने मैंने रख दी हैं, हफ़्ते की, इतवार की और पीर की। और ज़ाहिरी बात है ये 100% नहीं होती, इसमें चेंजेस आ सकती हैं। ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन 100% नहीं होती, ठीक है ना। जो भी है आपके सामने मैंने रख दिया है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि कराची में उम्मीद है कि कुछ बारिश होगी, लेकिन यह है कि जो बहुत ज़्यादा शदीद बारिश के इम्कानात है वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कराची में कुछ अच्छी मॉडरेट रेनफॉल हो जाए। वल्लाहु आलम। तो जी आपके सामने मैंने 3 मॉडल्स रख दिए हैं, और कल रात तक की रेन फोरकास्ट मैंने कराची की रख दी आपके सामने। 3 मॉडल्स हैं। GFS का मैंने आपको बता दिया है कि GFS कल जुमे की यानी कि रात शाम को आप समझें कि 7-8 बजे के बाद कुछ एक्टिविटीज़ स्कैटर्ड शो कर रहा है, और उसने कुछ इधर भी शो की हुई हैं रात को। आगे की एक्टिविटीज़ हम कल अपडेट इंशाल्लाह मैं आपको शो करूँगा। इसकी कल रात तक की मैंने शो कर दी हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन मॉडल है वो कल सुबह दोपहर भी कुछ शो कर रहा है, वल्लाहु आलम। और जो आइकॉन मॉडल है वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। उसके बारे में तो ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ आपसे कि वो आज कल और परसों आइकॉन को एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। लेकिन आइकॉन मॉडल जो है वो संडे को और मंडे को कुछ बारिश दिखा रहा है, लेकिन वो भी कोई ख़ास नहीं है बारिश। मैंने आपको दिखा दी है 4-5 मिलीमीटर उसने दिखाई है संडे को, और मंडे को भी ज़्यादा बारिश नहीं है अकॉर्डिंग टू आइकॉन मॉडल 3 या 4 मिलीमीटर। वल्लाहु आलम। एक और बात की वजाहत मैं आपको दोबारा कर दूं कि जब मैंने आपको कल कहा है कि जुमे को कुछ स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ जुमे के शाम में 8 यानी कि 7-8 बजे के बाद कोई एक्टिविटीज़ जो दिख रही हैं GFS मॉडल में, तो ये स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यानी कि हर जगह कराची में या वाइड स्प्रेड नहीं होंगी। हो सकता है कहीं कहीं कराची में पॉसिबल, और कुछ औकात में हों कराची में, किसी भी वक्त हो सकती हैं। यानी कि 7-8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ कहीं कराची में हो सकती हैं, लेकिन ये वाइड स्प्रेड नहीं होंगी। लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो नज़र आ रही है अभी तक के मॉडल के हिसाब से, वो GFS में वो कराची में दोपहर में हफ़्ते की यानी कि 12-1 बजे इस तरह एक्टिविटीज़ दिख रही हैं 12-1 बजे के बाद, और ये एक्टिविटीज़ एक्सटेंड कर रही हैं शाम रात तक। तो ये है मेन पार्ट ये है। बाकी स्कैटर्ड जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं है, वो कहीं कहीं हो सकता है हो इसकी एक्टिविटीज़ कुछ। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक़ है तो ये अराउंड आज 15 तारीख़ है, कल 16 और परसों 17, इन 3 दिनों में 30 से 31 डिग्री की रेंज में रह सकता है। वल्लाहु आलम। अगली अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।